नमस्कार। आज हम ज्योमेट्री की दुनिया में एक सफर पर निकलेंगे और जानेंगे उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जिनसे हमारे चारों तरफ की हर चीज बनी है। जरा सोचिए, हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो एक बड़ी सी बिल्डिंग हो या फिर फोन की स्क्रीन, सब कुछ सिर्फ 3 सिंपल आइडियाज पर टिका है ना कमाल की बात। तो चलिए आज इन्हीं आइडियाज की परतें खोलते हैं। तो हर चीज की शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी, मतलब लगभग ना दिखने वाली चीज से होती है, और वो है एक बिंदु। तो ये बिंदु क्या है? असल में ये कोई चीज नहीं है जिसे हम छू सकें। ये सिर्फ एक आइडिया है, एक एकदम सटीक लोकेशन का। इसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई, ना गहराई, 0 डायमेंशन। पर हाँ, ये ज्योमेट्री का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर हिस्सा है। ठीक है, तो एक अकेला बिंदु, उससे तो ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास 2 बिंदु हो? बस यहीं से कहानी मजेदार होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, सोचिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। घूम फिर कर जाने के तो कई रास्ते हो सकते हैं, है ना? लेकिन सबसे छोटा, सबसे सीधा रास्ता कौन सा है? एकदम लेजर बीम की तरह सीधा। बस इसी सीधे रास्ते को हम कहते हैं रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ना 3 चीजों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला, रेखाखंड, जिसके बारे में हमने बात की। इसके दोनों सिरे फिक्स होते हैं, जैसे एक पेन। दूसरा है रेखा यानी लाइन। ये दोनों तरफ हमेशा हमेशा के लिए चलती जाती है, इसका कोई एंड नहीं है। और तीसरा है किरण यानी रे। इसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, पर दूसरी तरफ ये टॉर्च की रोशनी की तरह अनंत तक जाती रहती है। अब देखिए, मैथ्स में लोग बार बार रेखाखंड या रेखा लिखना पसंद नहीं करते, तो उन्होंने ये स्मार्ट सा शॉर्ट हैंड बना लिया। अगर ऊपर सिर्फ एक सीधी लकीर है तो वो रेखाखंड है। अगर दोनों तरफ तीर हैं तो मतलब वो एक रेखा है जो दोनों तरफ जा रही है। और अगर एक ही तरफ तीर है तो वो एक किरण है। कितना आसान है ना? तो हमने 0 डायमेंशन यानी बिंदु से 1 डायमेंशन यानी रेखा तक का सफर तो कर लिया। अब वक्त है दूसरे डायमेंशन में कदम रखने का। इसे हम कहते हैं समतल या प्लेन। तो ये समतल क्या भला है? इसे ऐसे समझिए, जैसे कागज का पन्ना जिसकी कोई मोटाई नहीं है, 0 थिकनेस, और ये हर दिशा में, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं, हमेशा हमेशा के लिए फैला हुआ है। ये एक एकदम फ्लैट अनंत दुनिया है जहां हमारी सारी ज्योमेट्री की आकृतियां रहती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कहीं भी कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए, कहीं भी उन दोनों से होकर गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही सीधी रेखा बन सकती है। बस एक, हमेशा। लेकिन एक समतल यानी एक फ्लैट सरफेस बनाने के लिए 2 बिंदु काफी नहीं हैं। हमें चाहिए एक तीसरा बिंदु, और वो भी ऐसा जो उस रेखा पर ना हो। जैसे ही ये तीसरा बिंदु आता है, बस इन 3 बिंदुओं से एक यूनिक फ्लैट समतल बन जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक नया डायमेंशन जुड़ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फ्लैट दुनिया है यानी समतल, और उस पर है रेखाएं। अब देखते हैं कि जब ये रेखाएं आपस में मिलती जुलती हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो मोटे तौर पर देखें तो सिर्फ 3 ही बातें हो सकती हैं। पहली, कि रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट देंगी। दूसरी, कि वो रेल की पटरियों की तरह हमेशा साथ साथ चलेंगी पर कभी मिलेंगी नहीं। और तीसरी, कि वो एक दूसरे को एकदम सीधे, मतलब एक प्लस के निशान की तरह 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगी। ये देखिए, पहली वाली सिचुएशन, 2 रेखाएं आ रही हैं और एक कॉमन पॉइंट P पर एक दूसरे को काट रही हैं। इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल एक सड़क के चौराहे की तरह। और ये हैं समानांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। ये चलती जाएंगी, लेकिन इनकी बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहेगी। ये अनंत तक भी पहुंच जाएं तो भी कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन असली मजा तो अब आएगा। क्या होगा अगर हम इन 2 समानांतर रेखाओं के आर पार एक तीसरी रेखा खींच दें? सोचिए क्या होगा। चलिए पता लगाते हैं। जब कोई तीसरी रेखा इन 2 पैरेलल लाइंस को काटती है तो ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ी हो जाती है, नहीं, बल्कि इससे एक बहुत ही सुंदर और प्रिडिक्टेबल पैटर्न बनता है। कुछ नियम सामने आते हैं। ये जो तीसरी लाइन है ना, इसका एक स्पेशल नाम है तिर्यक रेखा या अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल।
और ध्यान से देखिए, इसके आने से कुल 8 अलग-अलग एंगल्स यानी कोण बन गए हैं। और मजे की बात यह है कि ये 8 कोण आपस में किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हैं। और यही है ज्योमेट्री का जादू। कुछ खास जगहों पर जो कोण बनते हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे कि एंगल 3 और एंगल 6, जिन्हें हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं, ये हमेशा बराबर होंगे। वैसे ही एंगल 1 और एंगल 5 यानी संगत कोण, ये भी हमेशा बराबर होंगे। ये पक्के नियम हैं जो कभी नहीं बदलते। अच्छा, अब कुछ और आसान से रिश्ते देखते हैं। आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स, इन्हें बस पड़ोसी समझ लीजिए। ये ऐसे दो कोण हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, एक ही कोना और एक ही दीवार शेयर करते हैं। और देखिए, जब दो पड़ोसी कोण, जैसे यहाँ एंगल 1 और 2 हैं, मिलकर एक सीधी लाइन बना देते हैं, तो उनका टोटल हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। ये सीधी लाइन का नियम है। और एक आखिरी मजेदार रिश्ता, जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो एक्स जैसा शेप बनता है ना? इसमें जो आमने सामने वाले कोण होते हैं उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तस्वीर में देखिए, एंगल 2 हमेशा एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 1 हमेशा एंगल 3 के बराबर होगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। यही तो खूबसूरती है ज्योमेट्री की। इसके नियम एकदम पक्के और भरोसेमंद होते हैं। तो देखा कैसे हम एक न दिखने वाले बिंदु से चलें, फिर रेखाएं बनाई और फिर एक पूरा का पूरा समतल बना दिया। और हमने ये भी देखा कि ये सब कुछ कितने सटीक नियमों से चलता है। ये सोचने वाली बात है ना, कि अगर इन सिंपल सी चीज़ों में इतने गहरे नियम छिपे हैं, तो हमारे चारों ओर की दुनिया में, प्रकृति में, डिज़ाइंस में और न जाने कितने खूबसूरत पैटर्न छिपे होंगे। बस उन्हें खोजने और समझने की देर है।